Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. जय मसीह की। फिर से एक बार आज शुक्रवार का दिन है, हम सब आनंदित हैं, उत्साहित हैं और सबसे अच्छी बात है कि आज हम अपने कलीसिया से लाइव जा रहे हैं। आमीन। और विश्वास करता हूँ सारे हमारे कलीसिया के लोग हमारे साथ जल्द से जल्द जुड़ते जा रहे हैं इस समय। आमीन। और प्रभु आज आपको बहुत आशीष करने वाला है। यस, फिर हम सारे लोग जल्द से जल्द कनेक्ट होते जाएं और ये समय है हम प्रार्थना करें। आमीन। सारे लोग अपने परिवारों के साथ जुड़ जाए। यस, मैं देख सकता हूँ काफी लोग जुड़े हैं। एक दूसरे को प्रेज द लॉर्ड ग्रीट करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के इस सुंदर से दिन के लिए जो आपने बनाया है प्रभु। अब आनंदित हैं आज प्रभु और प्रभु तेरी स्तुति और आराधना इस समय करने जा रहे हैं। हम अपने आप को, अपने परिवारों को प्रभु पूरी तरीके से आपके हाथों में समर्पित करते हैं। सच्चे दिल से प्रभु तुझसे आराधना करेगा। तेरा अद्भुत वचन प्रभु हमें छूए आज। थैंक यू जीसस। वर्शिप यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं सुने पिता। आमीन आमीन। करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से। करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। स्वर्गीय पिता महिमा हो तेरी, हालेलुया महिमा हो तेरी। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करें हम। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करें हम। ऊंचा और ऊंचा सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा यीशु और ऊंचा सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम।
धन्यवाद देते हैं और विश्वास करते हैं तू यहाँ पर है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए स्वर्ग। आमीन आमीन आमीन। ये समय है स्तुति करने का। आप जहाँ कहीं भी हैं, मैं चाहूँगा अपने परिवार के साथ फिर से एक बार इकट्ठा हो जाएं, ताली बजाकर आनंद के साथ सच्चाई से स्तुति और आराधना करें। आमीन। आइए मिलकर स्तुति करें। प्यारा प्रभु शरण में शांति देता है जान से। प्यारा प्रभु प्रार्थना करे वो चाहे ना बोला है। प्रार्थना करे वो चाहे ना बोला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। विश्वास की प्रार्थना
यीशु अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया। हम छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति यहाँ पर है और मैं विश्वास करता हूँ आप सब हमारे साथ आराधना में जुड़े हैं। आमीन। आइए हम और भी गीतों को गाएंगे और परमेश्वर की स्तुति करेंगे, उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। आमीन। यीशु का दरबार मुझे प्यारा लगता है। हम असली समय मेरे साथ गाओ। यीशु का दरबार मुझे प्यारा लगता है। यीशु का दरबार मुझे प्यारा लगता है। फिर से यीशु का दरबार मुझे प्यारा लगता है। यीशु का दरबार मुझे प्यारा लगता है। यीशु का दरबार मुझे प्यारा लगता है। प्यारा लगता है, दुलारा लगता है, प्यारा लगता है, दुलारा लगता है, प्यारा लगता है, दुलारा लगता है, प्यारा लगता है, दुलारा लगता है। यीशु का दरबार मुझे प्यारा लगता है। यीशु का दरबार मुझे प्यारा लगता है। तेरे दरबार मसीह कौन कौन आवे, तेरे दरबार मसीह कौन कौन आवे, तेरे दरबार मसीह कौन कौन आवे, तेरे दरबार मसीह कौन कौन आवे। बैठों के बूढ़े हजार मुझे प्यारा लगता है। बैठों के बूढ़े हजार मुझे प्यारा लगता है। यीशु का दरबार मुझे प्यारा लगता है। यीशु का दरबार मुझे प्यारा लगता है। तेरे दरबार मसीह क्या क्या मिलत है, तेरे दरबार मसीह क्या क्या मिलत है, तेरे दरबार मसीह क्या क्या मिलत है, तेरे दरबार मसीह क्या क्या मिलत है। कीर्ति और शांति आवाज तेरे कोई प्यारा लगता है। कीर्ति और शांति आवाज तेरे कोई प्यारा लगता है। यीशु का दरबार मुझे प्यारा लगता है। यीशु का दरबार मुझे प्यारा लगता है। तेरे दरबार मसीह हम सब में आए, तेरे दरबार मसीह हम सब में आए, तेरे दरबार
यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। कैसा गाओ? यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। किसे? यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। मेरे पापों को यीशु तूने क्षमा किया, तू बहुत अच्छा है। मुझे जीवन दिलाया, मुझे खुशियाँ दिलाया, तू बहुत अच्छा है। मेरे पापों को यीशु तूने क्षमा किया, तू बहुत अच्छा है। मुझे जीवन दिलाया, मुझे खुशियाँ दिलाया, तू बहुत अच्छा है। बोलो यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए आया, यीशु मेरे लिए जिया, तू बहुत अच्छा है। फिर से यीशु मेरे लिए आया, यीशु मेरे लिए जिया, तू बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए मरा, यीशु मेरे लिए उठा, तू बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए आया, यीशु मेरे लिए जिया, तू बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए मरा, यीशु मेरे लिए उठा, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। यीशु बहुत अच्छा है, यीशु बहुत अच्छा है। यीशु बहुत अच्छा है। Amen, amen, amen। आइए सब अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, फिर हम आराधना की तरफ जाएं। क्योंकि आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगाई है, आराधना में रिहाई है। Worship you, Jesus. Hallelujah. We praise you, Jesus. तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर, तू अद्भुत परमेश्वर है। प्रेमी पिता तेरी आराधना, सामर्थी प्रभु तेरी आराधना। मेरे यीशु तेरी आराधना, प्रेमी पिता तेरी आराधना, सामर्थी प्रभु तेरी आराधना। मेरे यीशु
तेरी आराधना, 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 आराधना। तेरी आराधना यीशु प्रभु होवे सदा। प्रेमी पिता तेरी आराधना, सामर्थी प्रभु तेरी आराधना, मेरे यीशु तेरी आराधना। प्रेमी पिता तेरी आराधना, सामर्थी प्रभु तेरी आराधना, मेरे यीशु तेरी आराधना। आराधना गाए आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना गाए आराधना, आराधना गाए आराधना। अद्भुत परमेश्वर तेरी आराधना, सामर्थी प्रभु तेरी आराधना, मेरे यीशु तेरी आराधना। अद्भुत परमेश्वर तेरी आराधना, सामर्थी प्रभु तेरी आराधना, मेरे यीशु तेरी आराधना। आराधना, 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 ओ आराधना गाए आराधना, आराधना गाए आराधना। दिल से करूं मैं तेरी आराधना, मन से करूं मैं तेरी आराधना, मेरे यीशु तेरी आराधना। दिल से करूं मैं तेरी आराधना, मन से करूं मैं तेरी आराधना, मेरे यीशु तेरी आराधना। ओ आराधना, आराधना, आराधना गाए आराधना। ओ आराधना यीशु प्रभु आराधना, आराधना करो आराधना। आराधना, 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 आराधना यीशु आराधना।
तू खुशी है, तू मेरा पहला प्यार। आए हैं हम तेरे दर पे, लेके खुशियाँ और लेके प्यार। तू मोहब्बत, तू खुशी है, तू मेरा पहला प्यार। सजना मेरी आँखें करती है सजदा, मेरा जिस्म करता है सजदा। मेरी रूह करती है सजदा, मेरी आँखें करती है सजदा। मेरा जिस्म करता है सजदा। सजदा दीवाना
तेरा सजना तेरा सजदा करते सजदा करते सजदा सजना यीशु सर्वनामों में श्रेष्ठ नाम सुंदर उद्धार महिमा में प्रभु परमेश्वर है सहाय धन्य उद्धार जीवित वचन सगाओ यीशु सर्वनामों में श्रेष्ठ नाम सुंदर उद्धार महिमा में प्रभु परमेश्वर साथ है परमेश्वर है साथ वो धन्य है धन्य उद्धार इसका वचन जीवित है जीवित वचन सुंदर नाम यीशु नाम यीशु सर्वनामों में श्रेष्ठ नाम सुंदर उद्धार महिमा में प्रभु परमेश्वर है साथ धन्य उद्धार जीवित वचन धन्य उद्धार जीवित वचन यीशु सुंदर है तेरा नाम Thank you Jesus Thank you Abba Lord Thank you Holy Spirit सारी आराधना प्रभु आपके चरणों के पास लाते हैं सर स्वीकार कीजिए प्रभु और प्रभु स्वर खोलकर हर एक को अपनी दया से अपनी कृपा से और अपनी आशीषों से भरो थैंक यू जीसस आपने प्रार्थना सुनी कबूल की परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं सुन ले पिता आमीन 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 इस समय है परमेश्वर के अद्भुत वचन को सुनने का क्यों ना हम जहाँ कहीं भी है अपने पवित्र शास्त्रों को खोलें और तैयार हो जाएं आज के सुंदर से और अद्भुत से वचन सुनने के लिए आमीन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया परमेश्वर को धन्यवाद हो फिर से आज के सुंदर दिन के लिए हम प्रभु को महिमा देते हैं हालेलुया थैंक यू जीसस कम ऑन चर्च प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कम ऑन जितने लोग मेरे साथ सेवा करने वाले लोग यहाँ पर हैं कम ऑन आमीन जितने लोग ऑनलाइन पे हमें देख रहे परमेश्वर की आराधना कर रहे
एक जोरदार आमीन लिखे, स्तुति करें आपके घरों में, जोर से चिल्लाएं हालेलुया। कम ऑन हालेलुया, यीशु मसीह की प्रेज द लॉर्ड। मैं आज बहुत ही आनंदित हूं और मैं विश्वास करता हूं कुछ ही समय में हमारा कलसिया स्टार्ट हो जाएगा। कलसिया में ओपन मीटिंग्स अलाउड नहीं है अभी तक हमारे गवर्नमेंट की ओर से, लेकिन इस समय हम लोग लाइव आए हैं वहां से और मैं बहुत ही आनंदित हूँ यहाँ से वचन देने के लिए। फिर से प्रभु ने हमें इकट्ठा किया है फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, और आने वाला हमारा हर एक वचन मैं कोशिश करूंगा कि हम कलसिया से आए, क्योंकि जल्द से जल्द जैसे ही कलसिया स्टार्ट होंगे तो हम फिर से एक साथ मिलकर आराधना करेंगे। कम ऑन टाइप आमीन। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे सारे फेसबुक फ्रेंड्स को मैं वेलकम करता हूं। मैं पास्टर विजय दलवानी मुंबई से, उल्लासनगर से पूरे मेरे कलसिया का स्वागत करता हूं, उन्हें आशीष करता हूं। और मेरे सारे फेसबुक फ्रेंड्स और जितने हमारे भाई बहन और भी फेसबुक से जुड़े हुए परमेश्वर के दास, हमारे प्रार्थना करने वाले लोग हमारे साथ जुड़े हुए, मैं उन्हें मसीह के नाम में स्वागत करते हुए आशीष करता हूं और प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। भाई बहनों, आज का दिन बहुत ही आशीषित दिन है, परमेश्वर का प्रिय दिन है। फ्राइडे का दिन हमारे सुसमाचार की सेवा का दिन रहता है और काफी सारे लोगों से प्रार्थनाएं आ रही हैं, गवाही आ रहे हैं और मैं बहुत ही आनंदित हूँ, खुश हूँ कि मैं उसके भवन में खड़ा हूँ। प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन हालेलुया। ईसाई भाई बहनों, हम प्रार्थना करें आज के वचन के लिए। सब अपनी अपनी आंखों को बंद करें, हर एक व्यक्ति अपने अपने मोबाइल पर आ जाए और परमेश्वर के वचन के लिए तैयार हो जाए। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं, आपको स्तुति करता हूं। आज का दिन पवित्र दिन है, आज का दिन परमेश्वर की महिमा का दिन। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, वी गिव ग्लोरी ग्लोरी, थैंक यू जीसस। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं जितने भी लोग इस समय मेरे साथ जुड़े हैं और जितने भी लोग बाद में भी इस वचन को सुनेंगे आराधना में रहेंगे, परमेश्वर उनके जीवन में आप अद्भुत कामों को करना। हमारी प्रार्थना है कि और आत्मा में जयवंत जीवन, हम आत्मा में आगे बढ़े। परमेश्वर को पूरी रीति से मैं धन्यवाद देता हूं, एक अपना आभार प्रकट करता हूं कि उसने मुझे अपना सेवक बनाया। मैं उसका बेटा हूं और दास के जैसा उसकी सेवा करता रहूं, उसके नाम की महिमा करता रहूं, उसका सुंदर गवाह बनूं, उसके भवनों को, आत्मिक भवनों को और प्रभु आराधना के भवनों को मैं आपके बनाता जाऊं, अपनी कलसिया के सारे लीडर्स के साथ मिलकर। ये मैं प्रार्थना करता हूं और आज के वचन के लिए मैं हर एक को प्रभु राजा अच्छी जमीन बनाता हूं और उसी पवित्र आत्मा के द्वारा मैं प्रार्थना करता हूं जिससे आपने मेरे खुदावंद यीशु को सामर्थ और एक आत्मा के अभिषेक से भर दिया। उसी आत्मा प्रेरितों काम 10:38 के अनुसार मैं सेवा करूं, प्रचार कर सकूं, एक शिक्षा दे सकूं, सुधार ला सकूं, बीमारों के लिए प्रार्थना करूं वो चंगे हो जाएं। यशायाह 61 के 1 अनुसार तूने मुझे अभिषेक किया है कि मैं कंगालों को तेरा सुसमाचार सुनाऊं। लूका 4:18 के अनुसार, यशायाह 61:1 के अनुसार, जो बीमार है उन्हें कहूं कि तुम चंगे हो जाओ, जो कमजोर है उन्हें कहूं मैं बलवान हो जाओ, जो आशाहीन है मैं उन्हें कहूं एक ही नाम यीशु के नाम में आशा है। तुम विश्वास करो, प्रभु की महिमा दो। आज का वचन 30, 60 और 100 गुना प्रतिफल लाए। पवित्र आत्मा आपका स्वागत है। मैं आप आकर बातें यीशु के नाम में हम मांगते, सुन ले पिता, आमीन। प्रभु के लोग कहें आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, एक सुंदर वचन जो आज के वचन से जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन बहुत जरूरी वचन है जो मैं पढ़कर शुरुआत करना चाहता हूं। आज के वचन का शीर्षक है मध्यस्थी की प्रार्थना। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, जितने भी लोग आत्मा में आगे बढ़ना चाहते हैं,
परमेश्वर के पवित्र आत्मा के साथ आपका रिश्ता, प्रभु के साथ अगर आपका रिश्ता मजबूत बनाना है तो भाइयों बहनों एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना सीखो। तुम जितना प्रार्थना करोगे, अगर तुम किसी और के लिए भी प्रार्थना कर रहे हो तो प्रभु के साथ तुम्हारा रिश्ता मजबूत हो जाएगा, तुम परमेश्वर की सच्ची संतान कहलाओगे। मैं मत्ती की किताब 5वां अध्याय का वचन पढ़वाना चाहता हूं। आज हमारे साथ हमारे भाई मनोज हैं। मत्ती की किताब 5वां अध्याय 5 वचन पढ़ेंगे और 8 वचन पढ़ेंगे। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। प्रेज गॉड। धन्य है वे जिनके मन हृदय शुद्ध है, वो प्रभु को देखेंगे। बाइबल में बहुत सारे लोग कहते हैं, प्रार्थना करते कि प्रभु मुझे तेरा दर्शन दे। आज मैं उस दर्शन पाने का एक भाग आपको बताने वाला हूं, मध्यस्थी की प्रार्थना। अगर आप प्रभु की योजना से प्रार्थना कर रहे हो तो आप प्रभु को देखोगे। बाइबल में एक परमेश्वर का दास प्रभु से प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मुझे दर्शन दे और मेरे साथ कलसिया को भी दर्शन दे। प्रभु ने कहा, उसे उत्तर दिया कि मैं तुझे फलाना पहाड़ पर मिलूंगा। काफी दूर था पहाड़, काफी ऊंचे पे था। अपने पूरे लीडर्स और लोगों के साथ उस पहाड़ पर आजा, मैं तुझे और तेरे लोगों को दर्शन दूंगा, बातें करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पासवान ने पूरी कलीसिया को ये दर्शन बताया, ये बात को बताया, ये विषय को रखा। बहुत सारे लोग तैयार हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दृष्टांत के जैसा एक एग्जाम्पल है, ये कहानी है। और सब लोग चल पड़े उस पहाड़ की तरफ। पहाड़ पर चढ़ते ही, वो ऊंचा पहाड़ था, बहुत अद्भुत पहाड़ था, सुंदर पहाड़ था। जैसे ही पहाड़ पर चढ़ने लगे, वहां पर उन्हें तांबे की खान मिली। प्रेज़ द लॉर्ड। कम ऑन, हालेलुया। कुछ लोग तांबे की खान देखकर रुक गए और पास्टर जी और कुछ लोग आगे बढ़ गए, और जो रुक गए वो तांबा निकालने की तैयारी करने लगे कि वो तांबा निकालकर कुछ अमीर बन जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। कम ऑन, हालेलुया। कुछ लोग और आगे बढ़े भाई बहनों, कुछ लोग और आगे बढ़े और पासवान जी आगे बढ़े, तो वहां पे फिर से एक छोटी सी और एक गुफा जो चांदी की थी। कुछ लोग रुक गए चुपचाप और पासवान जी कुछ लोगों के साथ और आगे बढ़ गए। वो लोगों ने तैयारी की, भाई तांबा मिल गया, दूसरों ने तैयारी की, चांदी मिल गया, और वो उनकी तैयारी में लगे। तीसरे लोग और आगे बढ़े, वहां पर उन्हें सोने की एक गुफा मिली, खान मिली। वहां पर भी कुछ लोग रुक गए, तो सोना निकालने के उसमें लग गए। लेकिन पासवान आगे बढ़ते गए और पहाड़ पर पहुंच गए, और पहाड़ पर उन्हें प्रभु यीशु मिले, दर्शन के रूप में उन्हें दर्शन दिया। और पासवान जी ने पूछा, प्रभु मैं तो पूरी कलीसिया को आपके दर्शन के लिए लेकर आया, लेकिन ये लोग किधर रुक गए? प्रेज़ द लॉर्ड। जितने लोग सुन रहे हैं, इस वचन का अर्थ समझ जाएंगे आप, जो प्रभु ने आज ही मुझसे इस छोटी सी कहानी के द्वारा मुझसे बातें की। प्रभु ने उसे कहा, जो अपने स्वार्थ के लिए केवल जीते हैं, वो लोग बुरे नहीं जो तांबे के लिए रुक गए, वो आशीष चाहते थे, चांदी के लिए रुक गए, सोने के लिए रुक गए, वो आशीष चाहते थे, मैंने उन्हें वो दे दिया और वो वहां तक ही सीमित है। लेकिन जो मेरे लिए जीते हैं, जो मेरे लिए है, जो सच्चे मेरे योग्य है, वो केवल मुझ तक पहुंचते। प्रेज़ द लॉर्ड। जिनको मेरी भूख और प्यास है, वो मुझ तक पहुंचे। प्रेज़ द लॉर्ड। बाकी लोग आते रहेंगे, कुछ लोग बने रहेंगे, कुछ लोग आशीषों के वारिस होंगे। पर तभी यीशु मसीह ने कहा, जिनके मन शुद्ध है, जिनकी नजर परमेश्वर की ओर है, वो केवल परमेश्वर को देखेंगे, मन शुद्ध रखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जो अपने स्वार्थ के लिए, केवल अपने लिए जीते हैं, वो भी परमेश्वर के सारी चीजों के वारिस हैं, स्वर्ग के भी वारिस हैं।
लेकिन बिलीवर होना जरूरी है। विश्वास के अनुसार विश्वासु मसीह जीवन जीना जरूरी है। परमेश्वर सबको आशीष करने वाला परमेश्वर है, लेकिन जो उसके लिए जीते, बिना स्वार्थ के प्रभु के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वो ही परमेश्वर को देखे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं इसी विषय को मध्यस्थी की प्रार्थना के रूप में देखता हूं। भाई बहनों, मैंने प्रभु की ओर से शुरुआत कर दी, पवित्र आत्मा की ओर से मैंने आपको कहा कि अगर आप आत्मा में मजबूत होना चाहते हैं तो लोगों को सुसमाचार दीजिए। आत्मिक जीवन तुम्हें बढ़ाना है, बहुत बढ़ाना है, प्रार्थना जीवन बढ़ाना है, तो अपने लिए भी प्रार्थना करें और दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें। तब तुम प्रभु को देखोगे, तब तुम्हारी हर एक प्रार्थना होता रहेगा, तब आप परमेश्वर को देख पाओगे, परमेश्वर आपसे बातें करने लगेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया। भाई बहनों, आज की कुछ स्पेशल टीचिंग है, अद्भुत है। मैं आपको वचन पढ़वाना चाहता हूं। याकूब की पत्री को खोलेंगे, 3 वचन हम लोग कंटिन्यू करेंगे। याकूब की पत्री, और मजेदार बात दिखाऊंगा भाई बहनों आज, बहुत ही सुंदर बात, कभी मेरा भी ध्यान नहीं गया। 5वां अध्याय, प्रार्थना के विषय में 13 वचन से लिखा है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे 16 वचन। अगर मैं चाहता हूं 13 वचन से ही पढ़ेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट जो वचन है वो 16 है। हाँ, पढ़ो, फास्ट पढ़ेंगे। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। यस, यदि कोई तुम्हें दुखी है तो वो प्रार्थना करे, आनंदित है तो स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी है, यदि रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, और एल्डर्स को बुलाए। हाँ, और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। यस, प्राचीनों को बुलाए, मतलब वो अगर कोई दुखी है तो खुद के लिए खुद प्रार्थना करना चाहिए, और अगर कोई और ज्यादा बीमार है तो लीडर्स को, पास्टर्स को बुलाए, और वो लोग जब तेल मलकर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु तू इसे चंगाई दे, तब पढ़ो। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा, तब उस विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। यस, प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। यदि उसने पाप भी किया होगा तो भी उसे क्षमा मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो खुद भी प्रार्थना कर रहा है और पासवान भी तेल मलकर मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु अगर इसने पाप भी किया है तो मैं प्रार्थना करता हूं इसे क्षमा कर। उस व्यक्ति के बदले एक लीडर, एल्डर, पासवान, इवेंजलिस्ट, प्रेषक प्रार्थना करते कि प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि उसके पापों को क्षमा कर, उसे चंगाई दे। और आगे बढ़ो। इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। यस, आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो, मतलब लीडर्स के सामने, लोगों के सामने नहीं। ऐसे नहीं लोग तुम्हारे अंदर से कुछ गलतियां निकाले, तुम ऐसे परिपक्व एक परमेश्वर के व्यक्ति के सामने कबूल कर लो कि उससे तुमसे गलती हुई है, और वो जब उस गलती के बारे में, उस पाप के बारे में परमेश्वर से प्रार्थना करे तो परमेश्वर तुम्हें चंगाई दे। मध्यस्थी की प्रार्थना, कोई और व्यक्ति तुम्हारे लिए प्रार्थना करे। फिर से पढ़ो 16 वचन को, मुख्य वचन है 16। इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। भाई बहनों, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना ही मध्यस्थी की प्रार्थना है। किसी और के लिए जब मैं प्रार्थना करता हूं
तो मैं मध्यस्थ बनता हूं परमेश्वर और उस बीमार के बीच में, परमेश्वर और उस रोगी के बीच में, परमेश्वर और उस पापी के बीच में, परमेश्वर और उस दबे हुए व्यक्ति के बीच में मैं जब मध्यस्थ बनकर प्रार्थना करूंगा, इसे कहा जाता है मध्यस्थी की प्रार्थना। भाई बहनों, परमेश्वर देखता है मुझे या हर एक उस व्यक्ति को, एक लीडर को जो मध्यस्थी की प्रार्थना करता है। प्रभु कहता है कि इससे कुछ नहीं, लेकिन ये चाहता है कि वो व्यक्ति को सर्वशक्तिमान ईश्वर, चंगा करने वाला परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, सबका परमेश्वर उसे क्षमा करे, उसे उद्धार करे, उसे चंगाई दे और स्वर्ग की तरफ लेकर। मध्यस्थी की प्रार्थना एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, सामर्थी प्रार्थना है। भाइयों बहनों, ऐसी प्रार्थना के लिए याकूब कहता है कि उसने पाप भी किया होगा उस व्यक्ति ने, तो परमेश्वर उसे उठाकर खड़ा करेगा, क्षमा करेगा। हालेलुया। और वचन को पढ़ो, जिससे तुम चंगे हो जाओ। यह जिससे तुम चंगे हो जाओगे। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। यस, मध्यस्थी की प्रार्थना वाले व्यक्ति को याकूब धर्मी व्यक्ति ठहराता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ना केवल याकूब, आज हम लोग वचन में देखेंगे कैसे एक हर एक वो व्यक्ति जिसने मध्यस्थी की प्रार्थना की है, वो परमेश्वर की नजर में धर्मी व्यक्ति कहलाता है। भाई वो धर्मी व्यक्ति जब आप बनोगे, खुद ब खुद तुम आत्मिक बनते जाओगे। प्रभु तुम्हें दर्शन देगा ही, क्योंकि तुम्हारा मन शुद्ध है। तुम किसी और के लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हो गए हो, तो तुम एक अच्छे परमेश्वर के चेले बन चुके हो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। एक और वचन को पढ़ेंगे, पहला जॉन, मतलब पहला यूहन्ना, यहां से आ गई। इसका भी मैंने बताया एक अद्भुत बात, सब सारे वचन मैं जो आज अभी पढ़ रहे हैं इन पत्रियों के, अभी हमने याकूब का 5 का 16 पढ़ा, अभी पहला यूहन्ना के 5 के 16 को पढ़ेंगे। अगेन 5 से 16। यस, पहला यूहन्ना 5 का 16। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु न हो। यदि कोई भाई एक ऐसे भाई को देख रहा है जिसने कुछ पाप कर लिया, गलती कर लिया है, लेकिन उसका उस पाप का फल मृत्यु नहीं है, ये अलग विषय है, लेकिन उसने पाप किया है, तो उस व्यक्ति के लिए विनती करे। पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु न हो, तो विनती करे, विनती करे, परमेश्वर से विनती करे, और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु न हो, जीवन देगा। यस, जब एक मध्यस्थी करने वाला व्यक्ति किसी एक पापी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करेगा, तो मृत्यु के बदले परमेश्वर उसे जीवन देगा। हालेलुया। और एक वचन को पढ़ेंगे, गलतियों की पत्री, गलतियन, अगेन सेम 5 का 14 से 16, सेम स्टाइल में आएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है। पढ़ो। क्योंकि सारी व्यवस्था भाई बहनों, सारे आज्ञा पालन व्यवस्थाएं इस एक ही बात में पूरी हो जाती है। एक बात में पूरी हो जाती है। पहली आज्ञा है कि परमेश्वर से प्रेम करो। दूसरी आज्ञा जो यीशु ने दी, वो सारी व्यवस्था को पूरा करने के लिए। भाई, परमेश्वर से प्रेम करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है कोई व्यवस्था? वो हमारा है, वो हमारी चॉइस है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें। आमीन। प्रभु ने कभी किसी को जबरदस्ती नहीं बोला कि मुझे प्यार कर, नहीं। परमेश्वर ने कहा, आज्ञाएं दी, प्रेम कर, कभी किसी को जबरदस्ती थोपा नहीं। लेकिन दूसरी जो आज्ञा है, अब अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक बात में पूरी हो जाती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। भाई बहनों, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखना,
आप उसे पैसा नहीं दे सकते, दूसरा कुछ भी नहीं दे सकते, शायद कभी पैसा दे भी, लेकिन प्रार्थना देना, तुम्हारा अपना प्रार्थना किसी और को देना, ये सारी व्यवस्था को पूरा कर देगा। इससे बड़ा कोई प्रेम है ही। हालेलुया। आज दुनिया में देखेंगे ना, लोग एक दूसरे को देख के जलन रखते, लेकिन मसीहों के लिए ये व्यवस्था को पूरी करने की आज्ञा है कि तुम किसी और व्यक्ति के लिए प्रार्थना करो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। यस, वचन में आगे लिखा, यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो, एक दूसरे को सत्यानाश कर दोगे। हालेलुया। लेकिन जब तुम प्रेम करते हो, प्रेम सारे अपराधों को ढांप देता है। जब तुम प्रेम करोगे ना, तुम्हारे सामने पापी व्यक्ति भी आएगा ना, तो उसे कवरिंग में लाओगे, और वही प्रार्थना करोगे जब, तो परमेश्वर उसे छुड़ाएगा। हालेलुया। कम ऑन, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, वी गिव ग्लोरी, ग्लोरी, ग्लोरी। भाई बहनों, एक व्यभिचारिणी स्त्री को बचाने के लिए यीशु ने उसे कवर किया, प्रेम दिखाया। हालेलुया। मेरे खुद के सेवकाई के जीवन में ऐसे कई लोग आए जो बुरे पापों में फंसे हुए थे, जो संसार में फंस चुके थे, और संसार उन्हें हर एक जगह पे चीरने और फाड़ने के लिए खड़ा था। कई लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया, नहीं ये बुरा व्यक्ति है, ये नहीं सुधरेगा, इसको दंड मिलना ही जरूरी है। लेकिन भाई बहनों, जब मैंने उन लोगों के पास सुना, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, वो बड़े मैं घटूं, मैं मध्यस्थ के रूप में खड़ा हो गया उन लोगों के बीच में और परमेश्वर के सामने उस व्यक्ति को लेकर कि प्रभु अब तू ही है जो इनको बचा सकता है। हालेलुया। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, प्रभु ने उन्हें बचाया भी, संभाला भी, निकाला भी, और वो अब और उन्नति और आशीष पाएंगे। हालेलुया। कम ऑन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। भाई बहनों, आइए मैं कुछ बिब्लिकल बाइबल से कुछ एग्जांपल्स को लेंगे। देखो, मध्यस्थी की प्रार्थना ये आज से नहीं है, उत्पत्ति से हम लोग शुरुआत से देखेंगे। उत्पत्ति किताब 18 अध्याय में 20 वचन पढ़ेंगे। हाँ, 17 वचन से पढ़ेंगे भाई बहनों। हाँ पढ़ो, 18 अध्याय का 17 वचन, फास्ट। तब यहोवा परमेश्वर ने कहा, यह जो मैं कहता हूं उसे क्या इब्राहिम से छिपा रखूं? भाई बहनों, यहाँ पर एक घटना है, सदोम और गमोरा का परमेश्वर नाश करने वाला था। जैसे 20 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा, सदोम और गमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है, उनका पाप बहुत भारी हो चुका है, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और मैं जान लूंगा और सदोम गमोरा का नाश करूंगा। और सदोम गमोरा का नाश करने के लिए परमेश्वर उतर आया, लेकिन उसे पहले अब्राहम से मिलकर पहले अब्राहम को आशीष किया कि मैं तुझे एक संतान दूंगा। परमेश्वर के लिए आगे का वचन जब पढ़ते ना, क्या परमेश्वर के लिए 18 का 14 पढ़ेंगे, क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? ये वचन अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था, और बाद में अब्राहम को परमेश्वर बता रहे कि वो सदोम गमोरा का नाश करने वाला है। और ये बात सुनते ही अब्राहम, आज कहा जाता है अब्राहम विश्वास का पिता, क्यों परमेश्वर अपने ऐसे लोगों से प्रेम करता है ना, एक मित्र बना दिया परमेश्वर ने अब्राहम को, क्योंकि अब्राहम खड़ा हो गया। हम लोग पढ़ेंगे 22 वचन, जब परमेश्वर सदोम गमोरा को नाश करने के लिए जा रहा था, तब पढ़ो, वे वहां से मुड़कर सदोम की ओर जाने लगे। परमेश्वर सदोम की ओर जाने लगे, परंतु अब्राहम यहोवा परमेश्वर के आगे खड़ा रह गया। हालेलुया। भाई बहनों, परमेश्वर सदोम गमोरा को नाश करने जा रहा था, लेकिन अब्राहम बीच में खड़ा हो गया मध्यस्थ के रूप में, और
परमेश्वर को वो कहने लगा, क्या तू धर्मी को दुष्ट के संग नाश करेगा? वो अब्राहम परमेश्वर को कहने लगा कि अगर सदोम गमोरा में 100 लोग होंगे, 50 लोग होंगे, 25 होंगे, 10 होंगे, 5 भी होंगे, तो क्या उन 5 व्यक्तियों को छोड़कर तू सबको, उन 5 लोगों को भी नाश कर देगा सारे अधर्मियों के साथ? प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, परमेश्वर के साथ प्रार्थना करने लगा, बातचीत करने लगा, ताकि वो देश बचाया जा सके। हालेलुया। लेकिन उन्होंने घिनौने काम किए थे, तो भी परमेश्वर ने अब्राहम की प्रार्थना सुनकर उसके भतीजे लूत, उसकी पत्नी, लूत की पत्नी और बेटियों को परमेश्वर ने बचाया, नहीं तो वो लोग भी नाश हो जाते थे। हालेलुया। भाई बहनों, अब्राहम के बारे में जो लाइन लिखी है ना कि अब्राहम परमेश्वर के आगे खड़ा हो गया। परमेश्वर के सामने अगर कोई खड़ा रह सकता है ना, तो एक धर्मी व्यक्ति जो मध्यस्थी की प्रार्थना करता है। नहीं तो उस समय में अगर परमेश्वर के सामने कोई खड़ा हो जाए तो मर जाता है। एक मध्यस्थी की प्रार्थना, मैं बोलना चाहूंगा, प्रार्थना करने वाले की शक्ति है। ये अद्भुत उपस्थिति है प्रभु की कि वो खड़ा है। मैं आज आपको पूछना चाहता हूं एक सवाल। आप अपने जीवन में झांकिए भाई बहनों, और सोचिए लास्ट टाइम आपने कब किसके लिए प्रार्थना किया। मैंने कहानी बताई कि तुमको चांदी मिल गया, सोना मिल गया, तांबा मिल गया, तुम लोग रुक गए तुम्हारी आशीष को लेकर। अरे भाई बहनों, ऊपर परमेश्वर है, आशीषों को बनाने वाला परमेश्वर है। अगर तुम उस परमेश्वर की ओर बढ़ोगे तो वो सब भी मिलेगा। स्वर्ग राज की खोज करो, तुम्हें सब वस्तु यूं मिल जाए। प्रभु चाहते हैं मेरे लिए कौन जी रहा है, स्वार्थी पर निकालिए भाई बहनों। याद कीजिए आखिरी समय, लास्ट टाइम कब आपने किसी और व्यक्ति के लिए प्रार्थना की, क्षमा मांगी, उसके उद्धार के लिए प्रार्थना की। लास्ट टाइम आप कब प्रभु के सामने खड़े हो गए कि प्रभु उससे बचा। ऐसे व्यक्ति का आत्मिक जीवन आगे बढ़ता है भाई बहनों। निर्गमन की किताब को बोलेंगे, अब्राहम के बाद मैं दूसरे, उत्पत्ति की बाद दूसरी किताब है निर्गमन की किताब, 32वां अध्याय में देखो मोसेस कैसे खड़ा हो गया प्रभु के सामने। बहुत ही सामर्थ्य, कई बार मैंने बताया होगा आपको। 11 वचन, का 11। तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को यह कह के मनाने लगा। भाई बहनों, मोसेस प्रभु के सामने एग्जैक्टली लिखा है कि मोसेस, मूसा परमेश्वर यहोवा को कहने लगा। कितनी प्यारी बातचीत हो जाती है, कितना अद्भुत रिश्ता बन जाता है ना जब आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति। वचन में लिखा मत्ती 7:7 में, मांगो तो तुम्हें मिलेगा। किसको? ऐसे व्यक्तियों को जो प्रभु से भी आ जाते हैं। हालेलुया, कौन? हालेलुया। परमेश्वर के सामने मूसा यह कहकर मनाने लगा, मतलब विनती करने लगा, प्रभु हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का, जिससे तू बड़े सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकालता है। मूसा विनती कर रहा, इतना तू महान परमेश्वर है, आप क्यों कोप कर रहे हैं? जिस प्रजा को आपने बचाया, आप आज उस पर गुस्सा क्यों कर रहे, क्रोध कर रहे, क्यों उनको मारने की ठानी है? वो लोग कुड़कुड़ करने वाले लोग थे। परमेश्वर तंग हो गया था भाई बहनों। मैं कभी सिखाऊंगा, इजरायलियों ने परमेश्वर की 10 बार परीक्षा की है, कुड़कुड़ किए 10 बार। उसके बाद परमेश्वर तंग हो गया। और भी आगे है वचनों में, आगे की पुस्तकों में, लेकिन यहां पर जब परमेश्वर तंग हो गया, उन्हें मारने के लिए तैयार हो गया, उन्हें छोड़ने के लिए तैयार हो गया, प्रभु ने कहा कि ये हठी जाति। प्रेज द लॉर्ड। आगे का वचन पढ़ो, 12 वचन। और परमेश्वर को विनती देखो कैसे कर रहे हैं। क्यों मिस्री लोग ये कहे कि तुम्हारे परमेश्वर ने तुमको मार डाला? क्या मतलब हो गया तुम्हें छुड़ाने के लिए?
और लिखा है तू अपने भड़के हुए कोप को शांत कर। वो प्रभु को कह रहा है कि प्रभु तू शांत हो जा। हालेलुया। क्या सामर्थी प्रार्थना कर रहे, स्टाइलिश हो। प्रभु को गुस्सा, किसी का गुस्सा शांत करना मजाक नहीं होती है, और परमेश्वर का क्रोध शांत करना। प्रेज द लॉर्ड। और 13 वचन को पढ़ो। अपने दास अब्राहम, इसहाक और याकूब को सिमरण कर, जिनसे तूने अपनी ही कसम खाकर यह कहा था कि मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के तुल्य करूंगा। भाई बहनों, परमेश्वर को उसकी वाचा याद दिला रहा था। कितनी सुंदर बात है। 14 वचन सामर्थी वचन है, पढ़ो। तब ये सारी प्रार्थना के बाद वचन देखो क्या कहता है। तब यहोवा परमेश्वर अपनी प्रजा की हानि करने से जो उनने कहा था पछताया। प्रभु पछताया एक सामर्थी मध्यस्थी की प्रार्थना के बाद। भाइयों, आज अगर आप खड़े हो जाएं उल्लासनगर के लिए, मुंबई के लिए, भारत के लिए, कलसिया के लिए, और सबसे ज्यादा मैं कहना चाहूंगा आप आपके परिवार के लिए, तो परमेश्वर उन्हें जरूर 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 छुड़ाएगा। ऐसे पाप में फंसे हुए लोग जो नाश होने वाले होंगे, उनके लिए प्रभु पछताएगा और उन्हें छुड़ाएगा। सामर्थी अद्भुत प्रार्थना। पिछले समय में मैंने दानियल की किताब को बोलेंगे 10वां अध्याय का 12 वचन। दानियल की किताब का भी अपने पिछले समय में इस लॉकडाउन में हमने वचन सुना था। 10 अध्याय। परमेश्वर ने दानियल की प्रार्थनाओं को सुन सुनकर, जो दिन रात परमेश्वर से प्रार्थना करता था, भाई बहनों, यरूशलेम की और घुटने टेककर प्रार्थना करता था अपनी प्रजा के लिए, अपने इजराइल के देश के लिए आंसू बहाकर और उपवास के साथ प्रार्थना करता था। तब 10वां अध्याय, आप 9वें अध्याय में पढ़ सकते हो कि दानियल किस रीति से 9 जब भी आप पढ़ोगे तो परमेश्वर को हमेशा वो प्रार्थना करता था कि यदि हम अपने परमेश्वर से फिर गए तो भी तू दया का सागर और क्षमा की खान, और गलतियों को कबूल करता है वो कि हमने गलतियां की है, तेरे विरुद्ध पाप की है। 10वां अध्याय के 12 वचन में हमने पढ़ा था, परमेश्वर का दूत आकर खड़ा हो गया उसके सामने और कहता है, दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया, अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुनने गए और मैं तेरे वचन के कारण आया हूं। हालेलुया। भाई बहनों, परमेश्वर ने उसके सामने स्वर्ग दूतों को भेजा जब वो मध्यस्थी की प्रार्थना करने लगा। पूरे देश के लिए वो प्रार्थना करता था। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आपको बताने आया हूं, सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा मध्यस्थी की प्रार्थना करने वाला, अगर आप और मैं यीशु के चेले हैं, तो इस दुनिया का सबसे बड़ा मध्यस्थ करने वाला, प्रार्थना करने वाला यीशु। हालेलुया। जो क्रूस पर भी एक प्रार्थना कर रहा था उन व्यक्तियों के लिए जिन्होंने उसकी दाढ़ी नोची, जिन्होंने उसे घूसे मारे, कोड़े मारे, कीले मारे। यीशु परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि हे पिता, तू इन्हें क्षमा कर, ये लोग नहीं जानते ये लोग क्या कर। भाई बहन, अगर उस दिन यीशु ने वो प्रार्थना नहीं की होती तो कितने सारे लोग मारे गए होते, क्योंकि उन्होंने एक निर्दोष को क्रूस पर चढ़ाया था, और निर्दोष की हत्या करने वाले को वो कभी क्षमा नहीं करता। वचन कहता है यीशु खुद क्रूस पर अपने आप को चढ़ाए, अलाउ किया कि मैं चढ़ने को तैयार हूं, लेकिन साथ ही साथ प्रार्थना भी कि हे पिता, तू उन्हें क्षमा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कम ऑन, थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और ये आज सामर्थी वचन है। भाई बहनों, हम लोग पढ़ेंगे एक और वचन, देखो, पवित्र आत्मा, शायद पिछले समय मैंने इसी वचन को बताया भी होगा, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय का 26 वचन। पवित्र आत्मा भी हमारे लिए प्रार्थना करता है। ये फास्ट पढ़ेंगे मनोज। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में, जब आप प्रार्थना नहीं कर पाते, हम प्रार्थना नहीं कर पाते,
दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु पवित्र आत्मा आप ही आए बढ़ बढ़ कर, आंसू बहा बहा कर, बयां से बाहर हमारे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु सबसे बड़ा मध्यस्थ। पवित्र आत्मा और यीशु में कोई अंतर नहीं भाई बहनों। पवित्र आत्मा ही यीशु है, यीशु ही पवित्र आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी भी दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। वो 3 पर्सन है यूनिवर्सिटी के, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, लेकिन वो तीनों एक है। हालेलुया। भाई बहनों, मैंने वचन में पढ़ा है, हम लोग लूका की किताब में पढ़ेंगे, ना केवल यीशु ने क्रूस पर, मैं बताना चाहता हूं कि यीशु जब जगत में सेवा कर रहे थे, मिनिस्ट्री कर रहे थे, तब भी उन्होंने कितनी बार ऐसी प्रार्थनाएं की जो सामर्थी थी। लूका की किताब 22वां अध्याय, सामर्थी, जो ऐसी आज मैं प्रार्थना बताना चाहता हूं आप सब लोगों को, बहुत ही अद्भुत। 22वां अध्याय 31 वचन, ये पतरस के लिए प्रार्थना की है यीशु ने, और खुद पतरस को भी पता नहीं। यस, पढ़ो। शिमोन, हे शिमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान पटके। शैतान पतरस और चेलों को जब यीशु क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले थे, सब लोग छोड़कर भागने वाले थे, इसके कारण शैतान उन्हें पटकने वाला था गेहूं के समान। परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है, यस, कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। यस, पतरस को भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है, आत्मिक जगत में क्या हो रहा है, शैतान क्या क्या कारनामे करना चाहता है, क्या क्या उसके गंदे कामों की वो प्लान बना रहा है। लेकिन यीशु ने पहले ही, पतरस को पता भी नहीं, पिता से प्रार्थना कर ली कि प्रभु चाहे कुछ भी 3 बार नकारेगा मुझे, लेकिन इसका विश्वास नहीं जाना चाहिए। आज आप में से मैं सवाल करना चाहता हूं, आपने कितने लोगों के लिए प्रार्थना किया कि प्रभु ये बैकस्लाइड नहीं हो, इसका विश्वास नहीं जाता रहे, कहां पर इसे जॉब नहीं मिल रहा है, इसका विश्वास कम नहीं है, इसको जॉब दे। ये पति पत्नी का झगड़ा हो रहा है, लेकिन प्रभु तूने इस तरह कर शांति दे, इनका झगड़ा ना हो, तू इन्हें उठा, इनका विश्वास नहीं जाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया। प्रभु की अद्भुत बातें। भाई बहनों, मैंने एक लाइन लिख के रखी है, जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो, ध्यान से सुना, जब आप किसी दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो, प्रभु कान लगाता है और उन्हें आशीष करता है। आमीन। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो, प्रभु कान लगाता है और प्रभु उन्हें आशीष करता है। इसका मतलब ये है, ध्यान से सुनो, मैंने प्रार्थना की किसी के लिए, प्रभु ने सुना और वो व्यक्ति को आशीष किया, संभाला। आमीन। इसका मतलब ये है कि मैं खुश हूं, आनंदित हूं, परमेश्वर मेरी जरूरतों को पूरा कर रहा है, मैं किसी और ने भी प्रार्थना करी है। आमीन। और अच्छे से बोलना चाहता हूं अभी फिर से, अगर मैं किसी के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु कान लगा रहे, उसे आशीष करे, उसे संभाल रहे, उसे बचा रहे, हर समस्या से निकाल रहे, इसका मतलब है मैंने किसी और के लिए प्रार्थना की है। उसे जानना ये जरूरी है कि अगर वो आशीषित है, वो सेफ है, तो मैंने प्रार्थना करी, और मैं सेफ हूं तो शायद मेरे लिए भी किसी ने प्रार्थना की है, शायद पवित्र आत्मा ने प्रार्थना की, शायद यीशु ने प्रार्थना की है, शायद मेरे किसी दास ने, शायद मेरे किसी चेले ने मेरे लिए प्रार्थना की है। इसके लिए याकूब कहता है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहो, मध्यस्थी की प्रार्थना करते रहो, किसी का भी विश्वास जाता न रहे, विश्वास बढ़ता जाए, कम न हो, बढ़ता हुआ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। और यीशु कहता है कि जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। आमीन, कम ऑन, हालेलुया। कितनी सुंदर बातें भाई बहनों, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। भाई बहनों, जॉन की किताब में वचन नहीं पढ़ पाएंगे, हमारे पास समय कम रहता है, 8:15 और 8:10 हो रहे। जॉन की किताब 17 अध्याय खोलेंगे,
आज से 2000 साल पहले यीशु ने आपके लिए, मेरे लिए, अपने चेलों के लिए और सारे जगत के विश्वासियों के लिए प्रार्थना की। हम लोग 17 अध्याय का 6 वचन के ऊपर लिखा है कि यीशु ने अपने चेलों के लिए प्रार्थना की। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में मुझे दिया है। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया है और उन्होंने तेरा वचन मान लिया है। अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वह सब तेरी ओर से है। और आस्ते आस्ते करके वो नीचे, मैं जगत में न रहूंगा परंतु जगत में वे रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूं हे पवित्र पिता, अपने उसी नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर। 11 वचन में पढ़ रहा, उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हो। लीडर्स के लिए, पास्टर्स के लिए, अपोस्टल्स के लिए और भविष्यवक्ताओं के लिए, इवेंजलिस्ट के लिए, टीचर्स के लिए परमेश्वर से वो प्रार्थना कर रहा है कि कोई उनमें से नाश नहीं हो प्रभु, और उनकी रक्षा करना प्रभु, उन्हें आत्मा से भरना। वो जो भी प्रार्थना करे उन्हें उत्तर देना। विश्वासियों के लिए 20 वचन में, मैं केवल उन्हीं के लिए विनती नहीं करता परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, वे सब एक हो जैसे तू पिता मुझ में एक है। हालेलुया। पूरा वचन जब पढ़ोगे आपको पता चलेगा। थैंक यू जीसस कि यीशु ने किस रीति से हम सबके लिए प्रार्थना की। आमीन। आइए हम लोग मत्ती किताब का एक वचन पढ़ेंगे भाई बहनों। आज मध्यस्थी की बहुत सारी चीजें प्रेम से ही शुरू होती हैं। पच्चीसवां अध्याय 37 वचन। यस पढ़ो। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, तब धर्मी यीशु को उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? भाइयों बहनों, यीशु कुछ बातें कर रहे हैं उसके लोगों से कि कौन है। कुछ बात कही थी जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। यीशु को कुछ लोग पूछ रहे कि प्रभु, हमने कभी तुझे भोजन खिलाया, हमने कभी तुझे कपड़े पहनाए, हमने कभी तुझे घर दिया रहने को, हमने कभी तुझे प्यासा देखा और पानी दिया? तब यीशु से कहे, यीशु उत्तर देते 39 वचन में और लिखा, हमने कब तुझे बीमार या बंदी घर में देखा और तुझसे मिलने आए? यीशु को कौन बीमार देख सकता है भाई बहन? प्रेज़ द लॉर्ड। कोई नहीं, वो तो चंगाई दाता है। तब राजाओं ने, यीशु ने उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वह मेरे साथ किया है। जब भाई बहनों अब शायद किसी को धन नहीं दे पाए, लेकिन आपका प्रार्थना उसे कमजोर को बलवान बना सकता है, पापी को धर्मी बना सकता है, एक बीमार को चंगाई दे सकता है। मध्यस्थ की प्रार्थना, परमेश्वर उन्हें धर्मी ठहराता है वचन के अनुसार। भाई बहनों 31 वचन से लेके आप जब पूरा पढ़ोगे ना तब आपको समझेगा। 44 से लेके 46 में तो लिखा है कि धर्मी जन अनंत राज्य में प्रवेश करेंगे, अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, लेकिन जो लोग प्रार्थना नहीं करते वो दांत पीसेंगे। हालेलुया। शमूएल 12 अध्याय, पहला शमूएल 12 अध्याय के 2-3 वचन में लिखा है, इट इज सिन। शमूएल कहता है ये पाप है अगर मैंने परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना नहीं की। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है। अगर हम किसी और के लिए प्रार्थना नहीं करें तो एक खतरनाक बात होगी। भाई बहनों मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें आगे बढ़ना है।
आत्मिक जगत में बढ़ने के लिए, तुम्हें विश्वास में बने रहने के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। और जब आप मध्यस्थी की प्रार्थना करते हो तो प्रभु आपके साथ खड़ा रहता है। प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया। हम लोग एक वचन को पढ़े जो बहुत बार आपने पढ़ा होगा, मरकुस की किताब 2 अध्याय। जो अभी हमने वचन पढ़ा कि तुमने कब मेरी सेवा की, ये देखो 2 अध्याय 5 वचन पढ़ेंगे। मरकुस 2:5। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। प्रेज द लॉर्ड। वचन में यीशु ने कहता है, यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस झोले के मारे मतलब लकवे वाले व्यक्ति से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया। भाई बहनों, यहाँ पर एक 4 व्यक्ति हैं। यीशु एक घर में रुके हुए और 4 लोग मिलकर अपने दोस्त को, जो बहुत ही बीमार है, लकवा हो गया, उसे यीशु के पास छत पर चढ़कर उस छत से उस घाट को रस्सियां बांधकर यीशु के सामने उतार देते। भाई बहनों, वचन कहता है कि वो लकवे वाला व्यक्ति एक्चुअली पापी व्यक्ति था, पाप के कारण वो बीमार था। उन 4 लोगों ने यीशु के पास आकर मध्यस्थी की कि प्रभु, इसे आज छुटकारा दे। अभी अपने 25वें अध्याय में वचन मत्ती के यही वचन को पढ़ा। कब तुम्हें किसी बीमार व्यक्ति के लिए सेवा, इस प्रकार की सेवा प्रभु और एक पापी के बीच में, प्रभु और एक बीमार के बीच में, प्रभु एक कमजोर के बीच में जब आप खड़े हो जाते हो और प्रभु उसे छुड़ाता है, यही मध्यस्थी की प्रार्थना। उन 4 लोगों का विश्वास था कि परमेश्वर से क्षमा करेगा। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति करे। आपको क्या लगता है, सिर्फ उन्होंने रस्सी डालकर छोड़ दिया होगा? प्रभु को बताया होगा, प्रभु ये हमारा मित्र है। कोई अपने मित्र के बिना कैसे किसी की सेवा कर सकता है? एक विश्वासु मध्यस्थी की प्रार्थना के द्वारा मित्र बना सकता है परमेश्वर के राज्य में। हालेलुया। जब आप किसी के लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करते हो, उस व्यक्ति को आप परमेश्वर का दोस्त बनाते हो, बेटा बनाते हो, एक धर्मी व्यक्ति बनाते हो, और आपका ये सारा चीज परमेश्वर के राज्य में जमा होता है। उनके लिए ही हमने पढ़ा, जिनके मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखे। आज लोग चाहते हैं कि वो हट जाए तो मैं आगे बढ़ूं, लेकिन मसीहों का काम है वो भी गिरना नहीं चाहिए, साथ मिलकर एक दूसरे का भार उठाकर चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया। बहुत ही सामर्थ्य भाई बहनों। अब एक आखिरी बात को मैं बताने वाला हूं जो बहुत ही सुंदर है। जैसे प्रभु ने मुझे उस बात को सिखाया कि अगर कोई व्यक्ति सेफ है, आशीषित है, सुरक्षित है, आनंदित है, तो जरूर किसी न किसी ने उसके लिए प्रार्थना की हो। आमीन। मैं फिर से बोलना चाहता हूं, अगर तुम में से कोई आशीषित है, भला चंगा है, सारी बातों में धर्मी है, आत्मिक है, प्रार्थना करने वाला है, तो जरूर कहां न कहां पर आपके लिए किसने प्रार्थना की। मैं अपने लिए बताना चाहता हूं, मैं कभी प्रभु में नहीं आता अगर बहुत सारे लोग प्रार्थना नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड। ये केवल एक व्यक्ति की नहीं, बहुत सारे लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना की और आज मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूं। प्रभु को धन्यवाद और प्रभु उन सारे लोगों को ब्लेस कर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जरूर ध्यान में रखना कि अगर आप आशीषित हैं, आप भले चंगे हैं, आप आनंदित हैं, तो किसी ने प्रार्थना की है, तो आज तुम्हें मैं आज्ञा देता हूं, पड़ोसी से प्रेम, पड़ोसी के लिए प्रार्थना करना, आपस में प्रार्थना करना, एक दूसरे का बोझ उठाने के लिए मैं आपको उत्साहित करता हूं और आज्ञा देता हूं। इससे तुम सारी व्यवस्था को पूरा करो। कम ऑन, टाइप आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। भाई बहनों, बाइबल में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। मैं पहले एग्जाम्पल के पास जाना चाहता हूं। रूथ जो विधवा बन गई थी, उसकी फिर से शादी होना और आशीषित होना
और दाऊद की परनानी बनना कभी नहीं हो पाता, परदादी परनानी बनना कभी नहीं होता अगर उसके साथ उसकी सास खड़ी नहीं होती, नोआमी। प्रेज द लॉर्ड। नोआमी लगातार उसे सिखाती, एक आत्मिक पिता के रूप में, एक आत्मिक माता के रूप में, एक पासवान के रूप में हमेशा सिखाती कि बोआज के पास जा, ऐसे कर। और वो परमेश्वर से प्रार्थना करती, यहां से प्रभु को प्रार्थना करती, यहां से उसे भेजती। इसके लिए ये रूथ आशीषित हो गई। इसका मतलब ये है रूथ अगर आशीषित हुई तो उसके पीछे नोआमी की प्रार्थनाएं थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगेन मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, एस्तर। एस्तर अगर रानी बनी तो मोद्रेक उसका अंकल उसके लिए लगातार प्रार्थना करता, उसे सिखाता था और प्रार्थना करता था। परमेश्वर और एस्तर के बीच में एक व्यक्ति था, मोद्रेक उसका अंकल, इसके लिए वो रानी बनी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और एक बहुत बढ़िया बात मैं इसके साथ जोड़ना चाहता हूं, अगर एस्तर रानी बनी तो उसके पीछे मोद्रेक की प्रार्थनाएं थी। और एक दिन सारा पलटी हो गई बात, मोद्रेक को मारने वाला था वहां पर मंत्री, महामंत्री वहां का। और अब मोद्रेक ने एस्तर को कहा कि तू अब कुछ कर। अब एस्तर मोद्रेक के लिए प्रार्थना और उपवास करने लगी। और एस्तर जब उपवास और प्रार्थना करने लगी परमेश्वर के साथ, उपवास के साथ प्रार्थना, तब परमेश्वर ने सारी बातों को पलट दिया, बुराई के बदले भलाई कर दिया। अब मोद्रेक और पूरा इस्राएल घराना बच गया उसी एस्तर के प्रार्थना के कारण। मध्यस्थी की प्रार्थना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना कितना सामर्थ्य है। आज एक मम्मी अपने बेटे के लिए प्रार्थना करे, एक बेटा अपनी मां के लिए प्रार्थना करे, एक दूसरे का भार उठाओ भाई बहनों, जुड़ जाओ। शायद तुम्हारी मां रो रही होगी तुम्हारे लिए कि मेरी बेटी बचाई जाए, मेरा बेटा बचाया जाए। मैं हर एक उस मां को कहना चाहता हूं जो सोच रहे कि उनकी बेटी बेटा प्रभु में नहीं आएगा, तुम्हारी प्रार्थना, मध्यस्थी की प्रार्थना अगर एक मामूली लड़की को रानी बनाने की सामर्थ्य रख सकता है तो आपके बेटे को प्रभु में क्यों नहीं ला सकता, आपकी बेटी को प्रभु में क्यों नहीं आता। आज लोग मध्यस्थी की प्रार्थना भूल गए, निरंतर प्रार्थना करते रहो भाई बहनों। प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। पूरा इजराइल देश उस दिन बचाया गया था मध्यस्थी की प्रार्थना में, बहुत बड़ा सामर्थ्य। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपके साथ एक गवाही भी शेयर करना चाहता हूं, एक मम्मी की। एक बार वो आंटी ने मुझे गवाही बताई है, एक आंटी ने एक बार प्रचार हो रहा था और एक पासवान जी का, मैंने जिंदा गवाही, सच्ची गवाही बताई थी कि एक पास्टर के घर में जब वो घुटने पर प्रार्थना कर रहा था, अचानक दरवाजे को जोर से खटखटाया और ये प्रार्थना ही कर रहा था। इनके घर के परिवार के व्यक्ति ने जब वो दरवाजा खोला तो पुलिस अंदर आई और पुलिस ने भी देखा कि वो पासवान जी घुटने पर प्रार्थना कर रहे। पुलिस को देखकर पासवान जी उठी और उनसे पूछा क्या हुआ है। तो पुलिस ने बताया कि उसके बेटे के लिए वारंट, क्योंकि वो ड्रग्स लेता है, एडिक्ट हो गया है, लेकिन आपकी इज्जत के कारण हम आपको आज वार्निंग देने आए कि इसे संभालो। प्रेज़ द लॉर्ड। जब पास्टर ने वो सुना उसके होश हो गए, उसे लगा कि प्रभु उसका बेटा ऐसे कैसे कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। भाई बहनों, नेक्स्ट डे पे जब शाम के समय जब मीटिंग था, वो पास्टर प्रभु से लगातार प्रार्थना करने लगा। भाई बहनों, एक पिता भी अपने बेटे के लिए मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मेरे बेटे को बचा। उसने अपने पॉकेट में, उसे पवित्र आत्मा ने गाइड किया, कुछ पॉकेट में से उसके निकाला, उसने शायद कुछ पैसे निकाले होंगे, शायद कुछ तो निकाला होगा, और प्रभु के सामने वचन कर रखते हुए, प्रार्थना रखते हुए बोला, प्रभु मैं इस चीज को बोलता हूं कि तू ही मेरे बेटे को बचा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
लगातार घुटने पे रो रो कर प्रार्थना करने लगा और परमेश्वर से वचन मांगने लगा। उस उड़ाऊ पुत्र के जैसा शायद वो प्रार्थना करने लगा कि उसका बेटा लौटा कर दे प्रभु। वो लगातार प्रार्थना करने लगा। प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुनी। उसके बेटे का एक एक्सीडेंटली एक घटना हो गई। उसके बेटे ने मन फिराया और अब उसका बेटा 1 महीने के भीतर ही नेक्स्ट मंथ में वो उस प्रभु के अपने पिता के साथ कलीसिया में आने लगा। भाई बहनों, इतना वो नम्र बन गया था, अपने पिताजी के चप्पल उतरवाता, शूज उतारता, शू पहनाता, बाइबल उठा के रखता, पानी पहुंचाता, हर एक सेवा के लिए वो पिताजी के साथ ऐसे खड़ा रहता था। उसे समझदारी आ गई। उसे पता चल गया था कि उस दिन पुलिस आई थी इसके घर पे इसे पकड़ने के लिए, लेकिन इसके पिता के कारण ही वो बचाया गया। उसके पिता की प्रार्थनाओं के कारण ही आज पूरा वो शहर उसके पिताजी को जो जानता है, जो परमेश्वर ने उसकी इज्जत बनाए रखी है, उसके कारण वो बचाया गया था। और परमेश्वर ने उन पुलिस वालों के हृदय को भी नम्र बनाया। परमेश्वर ने सारे इसके पिता की प्रार्थनाओं को उत्तर दिया। वो समझदारी में आ गया। भाई बहनों, ये जो मैं बात बता रहा हूं आंटी की, जिस दिन मैं प्रचार कर रहा था अमरनाथ में, वो आंटी कहती है कि उस दिन उसने भी घुटने टेके प्रभु के सामने, उसने भी कुछ अपने हाथ में लिया और परमेश्वर के उस समय उसी वचन के द्वारा एक कबूली के रूप में डाल दिया और प्रभु को कहा कि प्रभु मुझे भी मेरा बेटा बचा कर दे, क्योंकि उसका बेटा कहां पर बुरी रीति से फंस गया था, बुरी संगति में फंस गया था। भाई बहनों, वो मां बताती है कि उसने बहुत रो रो के प्रार्थना की। पहला महीना जब गुजरा तो उसे पासवान का एक शब्द याद था कि परमेश्वर ने कहा था कि उस पास्टर का बेटा 1 महीने में बचाया गया। उसने सोचा उसका बेटा भी 1 महीने में बचाया जाएगा। लगातार प्रार्थना करेगी। भाई बहनों, नेक्स्ट मंथ में वो 1 महीना खत्म होने के बाद दूसरे महीने में परमेश्वर ने एक मिरेकल किया। एक अद्भुत घटना हो गई। शायद बहुत बड़ा भयंकर एक्सीडेंटल एक घटना हो गई। एक रोड एक्सीडेंट नहीं बोल रहा हूं, एक जिंदगी में भी एक दुर्घटना के रूप में उसके जीवन में ऐसा हो गया कि कुछ बुरे लोग जो उसकी बुरी संगति में जहां फंस गया था, वो उसे मारना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर के उसी दास के साथ प्रार्थना करते हुए परमेश्वर ने उस बेटे को बाहर निकाल दिया। हालेलुया। एक मां ने एक आत्मिक पासवान पिता के साथ में जब प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उस बेटे को बचाया। कितनी अद्भुत गवाही। आज मैं भी आपको कहना चाहता हूं, ये मध्यस्थी की प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य। वो मां का विश्वास कितना बढ़ गया, वो पिता का विश्वास कितना बढ़ गया, जिसका पास्टर का बेटा बचाया गया। हालेलुया। आज भाई बहनों, मैं भी आपके लिए बहुत प्रार्थनाएं कर रहा हूं। मैं सारे उन माताओं के लिए, सारे उन पापा के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करो, मेरा प्रार्थना आपके साथ है। सारे उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आपके मध्यस्थी की प्रार्थना की जरूरत है, भाई बहनों, मैं भी आपके साथ खड़ा रहूंगा। परमेश्वर और उस व्यक्ति के बीच में हम दोनों खड़े रहेंगे। आप खड़े रहिए, परमेश्वर जरूर उत्तर देगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जिंदा गवाही बताना चाहता हूं एक और। इसी कलीसिया में, हमारे कलीसिया में एक बहन को जबरदस्त खांसी हो गई, कफ हो गया, दमा के जैसा हालत हो गई, ठीक ही नहीं हो रही। मैंने भी प्रार्थना की। नेक्स्ट बार में वो जब बहन आई, उसने बताया पास्टर जी अभी तक ठीक नहीं हुई है, कफ बढ़ते ही जा रहा है। और उस दिन मैं आराधना कर रहा था, प्रभु को स्तुति कर रहे थे, आराधना कर रहे थे। अचानक मुझे प्रभु ने वेदी से नीचे उतारा और आगे लेकर गया। और जब मैं आगे गया, वहां पर एक और बहन थी जिसे भयंकर कफ था। वो खास रही थी, आराधना नहीं कर पा रही थी। प्रभु की आत्मा ने, भाई बहनों, मैं सच एक जिंदा गवाही दे रहा हूं, सच्ची बात। प्रभु की आत्मा ने मुझे कहा कि उस बहन को कहे, जो दूसरी बहन जो कफ पिछले हफ्ते से बीमार है, अगर ये दोनों एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे तो मैं चंगाई दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं नहीं जानता उन दोनों का क्या था, लेकिन जैसे ही सभा खत्म हुई, दोनों जन मेरे पास आए प्रार्थना के लिए। मैंने कहा
कि पवित्र आत्मा ने बताया है कि आज मुझे प्रार्थना नहीं करनी है, तुम दोनों एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। और मैंने उनको गवाही भी बताई है कि ऐसा प्रभु की आत्मा ने कहा है। भाई बहनों, उन दोनों ने एक दूसरे के लिए प्रार्थना की। अगले हफ्ते वो दोनों आए और दोनों चंगे हो गए थे। इसके लिए मैं प्रभु को महिमा देता हूं। इसे कहते हैं मध्यस्थी की प्रार्थना का सामर्थ्य। प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया। चर्च, टुडे वी नीड दिस टाइप ऑफ सुपरनैचुरल प्रेयर्स, जहां पर प्रभु आपको धर्मी बनाता है, जहां पर प्रभु को आप देख पाते हो। मध्यस्थी की प्रार्थना में प्रभु आपके पास उतर कर ही आना है। इसके लिए आप देखोगे परमेश्वर के बड़े बड़े दासों के क्रूसेड्स में मिरेकल्स होते हैं, हीलिंग्स होती है, छुटकारा होता है इवेंजलिस्ट के, क्योंकि वो अपने लिए नहीं किसी और के लिए प्रभु से मांगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। भाई बहनों, आज मैं इन्हीं बातों के साथ आपके पास आया कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे का बोझ उठाएं, भार उठाएं। मैंने तो, आप शायद ही पढ़े होंगे, यीशु ने कहा कि तुम अपने शत्रुओं के लिए भी प्रेम करो। तो मैंने प्रभु को बोला, प्रभु एक व्यक्ति तो बता जो अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करे या प्रेम करे उससे। थैंक यू जीसस। फिर वो शत्रु माने नहीं माने, वो सुधरे नहीं सुधरे, उसका काम नहीं, लेकिन परमेश्वर वहां पर उपस्थित जरूर होता है। हालेलुया। मैंने देखा एक अद्भुत वचन को, मुझे 1 सेकंड लगेगा, कि परमेश्वर किस रीति से प्रार्थना का उत्तर देता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। दाऊद भजन संहिता में अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना। अब शाऊल को देखो, तो शाऊल के लिए हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करता है, उसे मारना ही नहीं चाहता। कहता है ये परमेश्वर का दास है, परमेश्वर ने इसे अभिषेक किया, मैं इसके विरुद्ध कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। भजन संहिता 35वां अध्याय 13 वचन को पढ़े, 12 वचन से, 11 वचन से भी पढ़ सकते हो। यस, भजन संहिता 35 का हेडलाइन है शत्रुओं से छुटकारे के लिए प्रार्थना। लेकिन यहां पर पढ़ेंगे, वो झूठे साक्षी खड़े होते हैं और जो बात में मैं नहीं जानता वे मुझसे पूछते। 12 वचन, झूठे साक्षी खड़े होते दाऊद के लोग, वे मुझसे भलाई के बदले बुराई करते हैं, मतलब दाऊद से नफरत करने वाले लोग। यहां तक कि मेरा प्राण भी उठ जाता है। वो लोग बुराई के बदले भलाई करते, भलाई के बदले बुराई करते थे। जब वे रोगी थे, जब वे बीमार पड़े, तब तो मैं टाट पहने रहा और उपवास करके दुख उठाता रहा, और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौटा। मैंने उनके लिए प्रार्थना की, परमेश्वर ने फल लौटाया, दाऊद के पास ही रखा। 14 वचन को, मैं ऐसा भाव रखता था कि मानो वे मेरे संगी भाई है, जैसा कोई माता के लिए विलाप करता हो, वैसे ही मैंने शोक का पहरावा पहने हुए सिर झुकाकर उनके लिए शोक किया। हालेलुया, थैंक यू जी। अगर ऐसे लोगों के लिए प्रॉब्लम है तो ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करो। जो भलाई के बदले बुराई करते हो उनके लिए प्रार्थना करो, तब तुम परमेश्वर को देखोगे, क्योंकि तुम्हारा मन शुद्ध हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद। यस भाई बहनों, 8:30 हो रहे हैं। मैं एक आखिरी वचन पढ़कर मैं चाहूंगा आप लोग, सब लोग ये वचन को घर पर आराम से पढ़ना। लूका की किताब 11वां अध्याय, इसके साथ हम लोग प्रार्थना करेंगे। कुछ प्रार्थना निवेदन है, मैं हाथ रखकर प्रार्थना करूंगा उनके लिए। 11 अध्याय जब आप पढ़ोगे तो उसमें यीशु प्रार्थना करना सिखा रहे हैं। 5 वचन पढ़ते हैं। यहां पर लिखा है कि यीशु ने उनसे कहा, तुम में से ऐसा कौन है
उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके सामने रखने के लिए रोटी नहीं है। भाई बहनों, किसी और के लिए जाकर रोटी मांगना अपने मित्र से, ये एग्जैक्टली एग्जाम्पल है यीशु जो जॉन की किताब में कहता है कि तू मेरा मित्र है, मैंने तुझे दास नहीं लेकिन एक मित्र बनाया है। ये एग्जैक्टली उसके लिए किसी और को बिजनेस के लिए, उसके उद्धार के लिए, उसकी चंगाई के लिए आधी रात को अपनी नींद खराब कर कर दूसरे के लिए जाकर मांगना। प्योर मध्यस्थ की प्रार्थना इस चैप्टर में लिखी गई है 5 से लेकर 13 तक। अब आराम से पढ़ना। लिखा है वो आधी रात को वो मित्र शायद उसे मना भी करते, लेकिन शर्म छोड़कर, लज्जा छोड़कर मांगने के कारण वो मित्र उसे उठकर रोटियां बनाकर भी देगा। तो आखिरी में लिखा है, तो अगर संसारिक व्यक्ति ऐसा है तो मैं तुझसे कहता हूं कि तू मुझसे मांग, मैं तुम्हें दूंगा, तू मेरा द्वार खटखटा, मैं तेरे लिए खोलूंगा। हालेलुया। अगर संसारिक लोग ऐसा कर सकते हैं तो मैं क्यों न, पिता परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें क्यों न पवित्र आत्मा दूंगा, मैं क्यों न तुम्हें चंगाई दूंगा, मैं क्यों न तुम्हें छुटकारा दूंगा। एक के पास जाकर मांगना, जब हम पिता से मांगते हैं ना, पिता सोचता है ये एक मनुष्य होकर मुझसे लज्जा छोड़कर आधी रात को मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहा है, बोर कोट कर प्रार्थना कर रहा है, तो क्यों न पिता अपना मन बदल कर उन्हें उनकी प्रार्थना का उत्तर दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। भाई बहनों, आज के इस वचन से मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि अगर जितना आप आत्मिक जगत में उन्नति पाना चाहते हैं तो मध्यस्थी की प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, आज मैं कुछ प्रार्थना निवेदन है, मैं उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। सब लोग अपनी अपनी आंखों को बंद करें। अगर आप में से भी घर पर भी कोई बीमार है तो वो लोग भी आज प्रार्थना। सबसे पहले मैं मध्यस्थी की प्रार्थना करने के लिए आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता परमेश्वर, जितने मेरे कलसिया के लोग हैं, लीडर्स हैं, एल्डर्स हैं, विश्वासु भाई बहन है, जितने परिवार है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं, तेरे आकाश रूपी हृदय को खोल और उन पर तेरे आत्मिक बारिश होने दे, क्योंकि आज का वचन आत्मिक है। मैं आत्मिक बारिश को मांगता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक को मध्यस्थी की प्रार्थना करने के लिए मजबूत कर, पारिवारिक प्रार्थना के लिए मजबूत कर, पर्सनल प्रेयर के लिए मजबूत बना। वो पर्सनल प्रेयर, पारिवारिक प्रेयर और मध्यस्थी की प्रार्थना के द्वारा प्रभु तुझे दर्शन दे, उत्तर दे और उनका जीवन और आत्मिक कर दे, आनंदमय बना दे यीशु के नाम। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं बहन लता के लिए, बहन नीलम के लिए, इनके जीवन में जो भी समस्या है, बहन सुनीता के लिए स्टमक पेन है, इनके दांतों के बीच में, जबड़ों के बीच में जो खतरनाक पीड़ा हुई है, जो ये उठ बैठ नहीं सकते, मैं सारे इस पीड़ा को यीशु मसीह नासरी के नाम में क्रूस पर ठोक देता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं, मध्यस्थी की प्रार्थना करता हूं मेरे साथ जुड़े हुए सारे लीडर्स के साथ। प्रभु इन तीनों बहनों को छोड़ा, परमेश्वर ने चंगाई यीशु मसीह नासरी के नाम। प्रभु हमारी बहन मंजू के लिए हम प्रार्थना करते हैं, वो पहले से बेहतर हो चुकी है लेकिन कमजोर है। मैं सारी कमजोरी को यीशु मसीह के नाम में उनके जीवन में से उखाड़ के फेंकता हूं और वचन का डिक्लेयर करता हूं कि कमजोर कहे कि मैं यीशु मसीह में बलवान हूं। वो चंगी हो गई है, उसके अंदर सामर्थ आ गया है, चंगाई आ गई है। मैं धन्यवाद प्रभु हमारे आंटी के लिए प्रार्थना करते हैं, हितेश की मम्मी के लिए, उनका बैक पेन है, लगातार उन्हें पीड़ा होती है। प्रभु यीशु आपने अपनी पीठ पर कोड़े खाए। आज प्रभु सचमुच वचन के अनुसार मध्यस्थी करते, प्रभु तू सारे अपराधों को क्षमा,
सारे गलतियों को जिनके लिए भी हम प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे पास 7-6 लोगों की लिस्ट है, इन सारे 7 लोगों की लिस्ट है। इन 7 लोगों पर तेरी करुणा को मांगते, तेरी दया को मांगते, पूरी कलीसिया जो इस समय वचन सुन रही थी हमारे साथ प्रार्थना करे और आने वाले फ्यूचर में जो कोई इस वचन को सुने, मैं उन सब के लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करता हूं। उनके अपराधों को क्षमा कर, पापों को क्षमा कर, उनके कमजोरियों के बदले आप कमजोर बने क्रूस पर ताकि वो बलवान बने। प्रभु प्रार्थना करते, आपने अपने पीठ पर कोड़े लिए, पूरा पीठ छलनी हो गए, लहू बहाया आपने, क्योंकि हमारे आंटी के बैक पेन का सारा दाम आपने क्रूस पर झुका दिया। इसके लिए मैं डिक्लेयर करता हूं कि उसके कोड़े खाने से हमारी बहन मंजू चंगी हो गई है, हमारे आंटी का बैक पेन गायब हो गया है, बहन नीलम चंगी हो गई है, बहन लता चंगी हो गई है, बहन सुनीता अपने पेट के दर्द से चंगी हो गई है यीशु के नाम में। प्रभु प्रार्थना करते, एक बहन के लिए प्रार्थना निवेदन है, हमारे भाई ग्रीस के रिश्तेदार हैं, दूर के रिश्तेदार हैं, उस बहन के लिए प्रार्थना करते, रेखा बहन के लिए। वो उन्हें एक भयंकर बीमारी ने घेर लिया है, प्रभु उनके अपराधों को क्षमा कर, उनके नया जीवन दे, उनका उद्धार कर, उनके इस बीमारी को नाज़रेत के यीशु के नाम में, उन्हें कैंसर हुआ है, कैंसर की आत्मा को डांट दे यीशु मसीह नासरी के नाम में, क्योंकि सारी बीमारी का दाम चुकाकर वो क्रूस पर चढ़ गया। मैं उसके दाम को प्रोक्लेम करता हूं और यीशु मसीह के नाम में भाई ग्रीस का विश्वास, उनके मम्मी का विश्वास, उनके हमारे भाई, उनके भाई हितेश का विश्वास, पापा का विश्वास मिलाकर उनके इस दूर के रिश्तेदार के लिए प्रार्थना करते मिलकर कि यीशु मसीह ने सारा दाम चुकाया है, वो उद्धार पाए और अपनी बीमारी से चंगे होकर गवाह बन जाए। आज भी अब्राहम ने जब सुना कि क्या यहोवा परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है, तो मैं विश्वास के द्वारा भाई ग्रीस को उत्साहित करता हूं कि वो प्रार्थना करे, क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? कोई भी नहीं। मनुष्य से जो नहीं हो सकता, डॉक्टर से जो नहीं हो सकता, वो परमेश्वर से हो सकता। तो वो बहन वंदना के लिए प्रार्थना करके गवाही है, आज वो बात कर पा रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूं वो पहले के जैसा सेवा करे, पहले के जैसा प्रार्थना करे, पहले के जैसा सुसमाचार का प्रचार करे। हम बहन वंदना की जबान को खोल देते यीशु मसीह के नाम। मैं धन्यवाद स्तुति करता हूं, ये सारी प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते, आमीन। तो हम 2 टेस्टिमनीज भी देते। सुनीता बहन है टीटवाला से, जो लगातार पिछले हफ्ते जॉब के लिए प्रार्थना करवा रहे थे, परमेश्वर ने आपको जॉब दे दिया है, हम धन्यवाद देते। एक और बहन है कोमल, जिनका खतरनाक दर्द हो रहा था, उन्हें सर में भयंकर पीड़ा थी। 4 डॉक्टर बदलने के बाद भी डॉक्टरों ने नहीं बता पाए कि उन्हें क्या बीमारी है, लेकिन जब मैं प्रार्थना कर रहा था, मैं प्रभु को स्तुति देता हूँ, सारा गौरव महिमा प्रभु को मिले। प्रभु ने एक चीज बताई कि ये बहन क्यों बीमार है, और जैसे ही यीशु के नाम में प्रार्थना हुई, आज उन्होंने फोन पे बताया कि परमेश्वर ने उन्हें चंगाई दे दी। सारा धन्यवाद और महिमा गौरव परमेश्वर को मिले। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, एक सवाल आज मेरे सामने आया कि लोगों को कब पवित्र आत्मा की भूख लगेगी और कब पवित्र आत्मा भी पहले के समान बेदारी के काम करेगा। आज हमारे आंटी ने मुझसे ये सवाल किया है, और मैं इस सवाल को पूरी कलीसिया और मेरे सुनने वालों को बोलना चाहता हूं। आज मैं पूरा दिन कलीसिया में था, कुछ लोग काउंसलिंग के लिए आए, उनमें से एक व्यक्ति ने मुझसे जब ये बात कही, भाई बहनों, जब वचन आता है ना, तब वो कार्य करता है 100%। मैं आज बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा आज से आपके और हमारे जीवन में, इस कलीसिया में कार्य करना शुरू कर दिया कि लोगों को एक आत्मिक भूख लगे, वो आत्मा में बढ़ने वाला है। हालेलुया। भाई बहनों, तैयार हो जाओ एक बेदारी के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार हो जाओ। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष करे। हम रविवार को प्रभु भोज के साथ मिलने वाले हैं। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, पिता परमेश्वर का प्रेम
प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ जीवन भर बनी रहे। रविवार को प्रभु भोजन के साथ मिलेंगे। परमेश्वर हम सबको बहुत बहुत आशीष करे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया।